जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 24 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला वर्ड आपके सामने है स्कॉर्च। अगर स्कॉर्च की बात करें तो एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज ग्रेट सफरिंग टू, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब सफर मतलब किसी कष्ट उठाना। ठीक है। कॉज ग्रेट सफर टू मतलब कॉज यानी कि किसी को कष्ट देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कष्ट देना। ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कष्ट देना, कष्ट देना या पीड़ा देना। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एफ्लिक्ट हो सकता है, प्लेग हो सकता है और टॉर्मेंट हो सकता है। एफ्लिक्ट, प्लेग और टॉर्मेंट, ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स। अब ट्रिक की बात करें तो इस वर्ड के लिए ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक बन सकता है कि कार की वजह से स्कॉर्च उठाना पड़ा। क्या करना पड़ा? कार की वजह से स्कॉर्च झेलना पड़ा, ये भी बोल सकते हैं कि कार के वजह से क्या करना पड़ा? स्कॉर्च झेलना पड़ा। कार की वजह से स्कॉर्च झेलना पड़ा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है मायर। अगर मायर की बात करें तो ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, मायर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन्वॉल्व समथिंग और समथिंग इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी किसी चीज़ को क्या कर माना किसी या किसी चीज़ को किसी मतलब कठिन स्थिति में उसको इन्वॉल्व करा देना। ठीक है, या फंसा देना। ठीक है, या फंस जाना। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? फंसना। इन्वॉल्व हो जाना यानी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जो सिचुएशन बैड हो, डिफिकल्ट हो, उसमें क्या होना? जाके मतलब इन्वॉल्व हो जाना, यानी कि आप फंस जाना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इंटेंजल हो सकता है, एम्ब्रॉयल हो सकता है, बॉकडाउन हो सकता है, इन मेस हो सकता है और स्ट्रक हो सकता है। इंटेंजल, एम्ब्रॉयल, बॉकडाउन, इनमेस और स्टॉक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और ट्रिक क्या होगा? तो इस वर्ड के लिए अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है कि फायर में मायर हुए लोगों को बचाओ। क्या हुआ? जो फायर में लोग मायर हैं, फायर में मायर लोगों को बचाओ। यानी कि जो लोग फायर में क्या है? फंसे हुए हैं। ठीक है, फायर में मायर लोगों को बचाओ, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि फायर को मायर से रिलेट करके। ठीक है, फायर को मायर से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं कि फायर में मायर लोगों को बचाओ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल की बात करें तो एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इग्नोर समबडीज फीलिंग और राइट एंड ट्रीट देम एज इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। यानी कि किसी को क्या करना? किसी के फीलिंग को इग्नोर कर देना या ऐसे ट्रीट करना कि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, यानी कि उसका आदर नहीं करना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्रैम्पल का अनादर करना, किसी का अनादर करना, अनादर करना। ठीक है। और सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है ट्रीट डिसरेस्पेक्टफुली, शो ऑन कंसिडरेशन, शो नो कंसिडरेशन फॉर। ठीक है, और डिसरिगार्ड और इनकोर्च ऑन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ट्रीट डिसरेस्पेक्टफुली, शो नो कंसिडरेशन फॉर, डिसरिगार्ड और इनक्रोच ऑन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है अनादर करना या किसी मतलब किसी के फीलिंग को इग्नोर करना या उसको ऐसे ट्रीट करना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो ये ट्रिक की बात करते हैं तो इस वर्ड के लिए ट्रिक बन सकता है कि स्टूडेंट टीचर को ट्रैम्पल करते हैं। आजकल आजकल क्या करते हैं? जो स्टूडेंट हैं टीचर को ट्रैम्पल करते हैं। स्टूडेंट टीचर को आजकल ट्रैम्पल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ट्रैम्पल यानी कि अनादर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिकेट। अगर फैब्रिकेट की बात की जाए तो ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू हैंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपुल। क्या करना है कि मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन को इन्वेंट करके मतलब पीपुल को क्या करना? ट्रिक करना, यानी कि जालसाजी करना। मतलब नहीं होता कि कोई जाल बिछा देना, चाल चलना किसी के खिलाफ। ठीक है, तो जालसाजी करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या करना? जालसाजी करना। वर्ड क्या है? तो फैब्रिकेट। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स फॉर्ज, फाल्सीफाई, मेकअप, इन्वेंट, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स। फॉर्ज, फाल्सीफाई, मेकअप और इन्वेंट, इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए।
और ट्रिक क्या हो सकता है, तो फैब्रिकेट का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है, ब्रिक को उसने फैब्रिकेट करके सेल कर दिया। क्या किया कि जो ब्रिक होता है, यानी कि ब्रिक क्या होता है, ईंट, तो ब्रिक को फैब्रिकेट करके सेल कर दिया, ब्रिक को फैब्रिकेट करके सेल कर दिया। यानी कि ब्रिक क्या था, 2 नंबर था, अच्छा क्वालिटी का नहीं था, तो उसको क्या किया, फैब्रिकेट कर दिया, यानी कि उसमें जालसाजी करके क्या कर दिया, सेल कर दिया जैसे तैसे। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिक को फैब्रिकेट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्टिक। क्या है, आइकोनोक्लास्टिक। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है क्रिटिसाइजिंग और अटैकिंग चेरिस्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन। यानी कि क्या करना, क्रिटिसाइज करना, किसमें, जो मतलब चेरिश बिलीफ और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उस पर उसका क्रिटिसाइज करना या उसका उस पर अटैक करना। यानी कि मूर्ति भजन संबंधित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो सकता है, मूर्ति भजन, जो लोग मूर्ति का भजन करते हैं ना, मूर्ति का मूर्ति पूजा जानते हैं, तो वही मूर्ति भंजन, ये भजन है तो मूर्ति भंजन संबंधी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स बनाया जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है क्रिटिकल, हो सकता है स्केप्टिकल, हो सकता है डिसेंटिंग, हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, क्रिटिकल, स्केप्टिकल और डिसेंटिंग। और आइकोनोक्लास्टिक का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है, तो ट्रिक हो सकता है क्लास में आइकोनोक्लास्टिक थे स्टूडेंट्स। क्या थे, मतलब स्टूडेंट्स जो थे वो क्लास में आइकोनोक्लास्टिक थे। स्टूडेंट्स क्लास में आइकोनोक्लास्टिक थे। ठीक है, कैसे थे, आइकोनोक्लास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है डॉडजी। डॉडजी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, डॉडजी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल। यानी कि जो मतलब डिसऑनेस्ट हो, यानी कि ईमानदार नहीं हो, ठीक है, छल करने वाला हो, कपटी हो, तो उसके लिए डॉडजी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, छली, जो आपके साथ छल कर रहा हो। ठीक है, आपके साथ छल कर रहा हो, धोखा दे रहा हो आपको। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिसीटफुल हो सकता है, अंडरहैंड हो सकता है और अनफेथफुल हो सकता है। डिसीटफुल, अंडरहैंड और अनफेथफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और ट्रिक क्या हो सकता है, तो डॉडजी का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक हो सकता है कि उसके डैड ने डॉडजी वैसे पैसा कमाया। क्या किया कि उसके डैड ने, माने किसी के डैड थे, उन्होंने क्या किया, डॉडजी वैसे पैसे कमाया। डॉडजी वैसे माने छली तरीके से क्या किया, मतलब कपटी तरीके से वो क्या किए, पैसे कमाए। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि डैड को डैड जी से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि डैड ने डैड जी वैसे पैसे कमाए। नेक्स्ट वर्ड है इग्रेगियस। क्या है, इग्रेगियस। इग्रेगियस की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे बताया था ना, कितने वीडियो में हमने आपको बताया कि जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये क्या है, एडजेक्टिव है इग्रेगियस, जिसका मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंगली बैड, यानी कि अत्यंत बुरा, बहुत ज़्यादा, क्या होना, बहुत ज़्यादा बुरा, अत्यंत बुरा। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो हॉरिफाइंग हो सकता है, टेरिबल हो सकता है या ऑफुल हो सकता है। हॉरिफाइंग, टेरिबल और ऑफुल, ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स। और ट्रिक क्या बनेगा, तो ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है कि ग्रोजर ने इग्रेगियस रिस्पॉन्स दिया। क्या किया, जो ग्रेगर थे, ठीक है, मान लो कि मिस्टर ग्रेगर कोई किसी का नाम है, तो उसने क्या किया, मिस्टर ग्रेगर ने इग्रेगियस रिप्लाई दिया। ठीक है, इग्रेगियस रिप्लाई दिया। ठीक है, यानी किसी बात का उन्होंने क्या किया, बहुत बुरा रिप्लाई दिया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। कौन, तो मिस्टर ग्रेगर। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस। नेक्सस की बात की जाए तो ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग्स। मतलब एक ऐसा कनेक्शन या कनेक्शन का सीरीज जो क्या कर, जो मतलब जो क्या करता है, लिंक करता है दो और दो से ज़्यादा चीज़ को एक साथ जोड़ता हो, तो उसके लिए नेक्सस वर्ड यूज करते हैं। ठीक से, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो नेक्सस। तो इसका मतलब हिंदी बनाया जाए तो क्या हो सकता है, जो जोड़ता है, यानी कि बंधन बनाता है। और संधि मतलब ही होता है जुड़ना, तो बंधन संधि, यानी कि बंधन करके क्या बनाता है, संधि बनाता है, यानी एक साथ जुड़ते हैं।
तो उसके लिए नेक्सस वर्ड यूज करते हैं। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ज्वाइन, जंक्शन, जंक्चर और इंटरसेक्शन। ज्वाइन, जंक्शन, जंक्चर और इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। जंक्शन के क्या होता है? जहाँ मतलब रेलवे स्टेशन देखे होंगे तो एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है, ठीक है। तो जंक्शन पे क्या होता है? जंक्शन पे मतलब अलग, जैसे स्टेशन पे क्या होता है कि बस दो ही जगह के लिए ट्रेन होगा, ठीक है। ये जो मतलब ट्रेन रहती है वो क्या होती है? बस दो ही जगह के लिए होता है। और उसका रूट मतलब एक ही होता है, और मतलब किस पे? स्टेशन पे। और जब बात करें जंक्शन का, तो जंक्शन का क्या होता है? अलग अलग रूट होता है। एक मतलब कहीं और कट के इधर चला गया, ये वाला कहीं और चला गया, और जो बीच वाला था वो सीधा चला गया। ऐसे मतलब वहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग रूट का ट्रेन होता है, ठीक है। इसलिए उसको जंक्शन बोला जाता है, क्योंकि वो उस अलग अलग रूट को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है, ठीक है। इसलिए उसको जंक्शन बोला जाता है। तो समझ गया कि मतलब जंक्शन का मतलब वो क्या करता है? जोड़ता है सबको, इसलिए उसको उसका नाम जंक्शन है। अगर आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे तो आप जरूर मतलब जंक्शन रूल भी पढ़े होंगे। एक रूल है जंक्शन रूल। और इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि कैफेटेरिया, जो कैफेटेरिया है वो स्टूडेंट का क्या है? नेक्सस है। कैफेटेरिया स्टूडेंट्स का क्या है? नेक्सस है। अभी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा कि नेक्सस कैसे है, यानी कि बंधन समझ गए। तो जो इतने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं? जब कैफेटेरिया में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वहाँ पर सब एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं, यानी कि उनके बीच एक संधि बन जाता है। वहाँ पे धीरे धीरे मतलब बातचीत होने लगता है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्रेक। व्रेक की बात करें तो ये क्या है? एक वर्ब है। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय और सिवियरली डैमेज स्ट्रक्चर, व्हीकल और सिमिलर। यानी किसी चीज को क्या करना? बर्बाद कर देना धीरे धीरे, ठीक है। डैमेज कर देना, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बर्बाद करना। क्या करना? बर्बाद कर। और सिनोनिम्स क्या बन सकता है? तो सिनोनिम्स बन सकता है डिमोलिश हो सकता है, क्रैश हो सकता है, डैमेज हो सकता है और र्यून हो सकता है। रुइन, डैमेज, डिमोलिश, क्रैश और रुइन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और ट्रिक क्या होगा? तो ट्रिक इसके लिए बन सकता है कि रेलवे ट्रैक ब्रेक हो गया इंसिडेंट के बाद। जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से क्या हो गया? इंसिडेंट के बाद क्या हो गया? जो रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ट्रैक क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ऐसे आप ट्रैक को ब्रेक से जोड़ के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। आज के सेशन का क्या है? लास्ट वर्ड है, ठीक है। एक मिनट। क्या है? बॉर्गियस। बॉर्गियस की अगर बात करें तो एक एडजेक्टिव है। बॉर्गियस क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अपहोल्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलाइजिम, यानी कि पूंजीपति। अपहोल्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? पूंजीवाद। तो उसके मतलब उसको क्या करना? अपहोल्ड करना, यानी कि पूंजीवादी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूंजीपति जो अपहोल्ड करता है पूंजी को, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीपति। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कैपिटलिस्टिक हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है और कमर्शियल हो सकता है। कैपिटलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक और कमर्शियल, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।